Did you know that Monkey D. Luffy is inspired from an Indian god? जी हाँ, मैं करने वाला हूँ बात आज वन पीस के बारे में और उसके मेन कैरेक्टर लूफी के बारे में, जो कि एक इंडियन गॉड से रिजेंबल करता है और इंडियन गॉड से ही इंस्पायर्ड है। अब ये थ्योरी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बम शंकर महादेव। मंकी डी लूफी, तो आप इसके नाम से समझ रहे होंगे कि ये किस इंडियन गॉड को रिजेंबल करता है और क्यों करता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले तो देखो, जो इसके क्रिएटर्स है उसने इसे इंस्पायर करके बनाया है फ्रॉम सन वूकॉन्ग, जो कि है भाई बहुत ही फेमस कैरेक्टर और इसके ऊपर काफ़ी मूवीज़ भी बन चुकी है। तो और जो हमारा सन वूकॉन्ग है वो इंस्पायर कहाँ से हुआ है, वो तो भाई हनुमान जी से इंस्पायर हुआ है। तो ये डायरेक्ट कनेक्शन पहुंचाता है मंकी डी लूफी का श्री हनुमान जी के साथ। तो चलिए आज इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो ये तो सबसे पहला रिजेम्बलेंस थी। दूसरी रिजेम्बलेंस कुछ ऐसी है कि ये दोनों इम्यून है लाइटनिंग के। जो लूफी है उसे कोई बिजली का असर नहीं होता है, और वहीं पे हमारे हनुमान जी है जिसको भाई इंद्र के जो वज्र था उसके प्रहार के बाद वरदान मिल गया था कि इसे कोई भी थंडर वाला कोई भी हथियार कोई उसे छू नहीं सकता है। ये सेकंड रिजेम्बलेंस हो गई। अब थर्ड रिजेम्बलेंस सुनो। ये जो मंकी डी लूफी है, इसका जो पापा होता है वो विंड को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकता है। और यहीं पे हमारे पास हनुमान जी आते हैं जो कि खुद ब खुद ही पवन पुत्र हनुमान है, यानी कि ही इज़ द सन ऑफ विंड। तो बात करते हैं अपने चौथे रिजेम्बलेंस की। वो आता है हमारे पास, हनुमान जी ने अपने छोटी उम्र में सीधा सूरज को खाने की कोशिश कर ली थी। वैसे ही लूफी है, उसने भी अपने छोटे बचपन में भूख के कारण सीधा ही डेविल फ्रूट को ही चबा डाला था। और अपने पांचवें रिजेम्बलेंस की तरफ आने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हमारी फिफ्थ रिजेम्बलेंस आती है कि जो लूफी है उसे खाना बहुत पसंद है। वैसे ही हमारे हनुमान जी है, उन्हें भी बहुत पसंद है खाना पीना। तो हमारी सिक्स्थ रिजेम्बलेंस उससे भी खतरनाक है, जो भाई आप नकार ही नहीं सकते हो। तो हमारी जो सिक्स्थ रिजेम्बलेंस है वो हमें ले जाती है उसकी एबिलिटीज़ के ऊपर, जो कि है लूफी स्ट्रेचिंग वाली एबिलिटीज़। अपने हाथ पाँव को बहुत लंबा लंबा फैला सकता है। वैसे ही हनुमान जी है, जब हनुमान जी को रावण ने कैप्चर कर लिया था तब वो अपनी पूंछ को लपेट के भाई रावण से भी ऊंचा सिंहासन बना लिया था उन्होंने। तो ये एबिलिटी भी इनकी मैच करने लग गई है। अपने सातवीं रिजेम्बलेंस की तरफ जाते हैं तो दोनों ही बहुत ज़्यादा पावरफुल है और दोनों में ही अनलिमिटेड स्पीड है। तो अपनी एट्थ रिजेम्बलेंस की तरफ जाते हैं हम, तो हमें पता लगता है कि भाई हनुमान जी और लूफी ये दोनों तो भाई एक जैसे ही है लगभग। इनकी स्टोरी तो बहुत 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 कॉमन लग रही है भाई। लूफी को कोई इंटरेस्ट नहीं है लड़कियों में, और हनुमान जी तो भाई आपको पता ही है अब इनको कहाँ कहाँ। तो नौवीं रिजेम्बलेंस, नाइन्थ रिजेम्बलेंस हमारे वहाँ कुछ ऐसी आती है कि दोनों ही अपने शरीर के साइज़ को चेंज कर सकते हैं। हमारा लूफी भी साइज़ को चेंज कर सकता है और हमारे हनुमान जी भी कर सकते हैं। तो हमारे पास जो टेंथ रिजेम्बलेंस आती है वो आती है उनके पावर में, जो कि उन्हें पता ही नहीं है। हनुमान जी थे जो वो बचपन से लेके बड़े होने तक, जब तक उनको जामवंत जी नहीं मिले थे तब तक वो अपनी पावरों को भूल चुके थे, अपनी शक्तियों को भूल चुके थे। वैसे ही लूफी है, इसने बचपन में ही डेविल फ्रूट खा लिया था और बचपन में ही डेविल फ्रूट खाने की वजह से ये बहुत ज़्यादा ताकतवर बन चुका था, पर इसको कोई पता ही नहीं था कि इसके पास क्या क्या पावर्स है। तो उसके बाद हमारे पास 11th रिजेम्बलेंस आती है, जो वो आती है सीधा जो हमारे हनुमान जी है उन्होंने, देखो याद होगा आपको, लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए पूरा का पूरा संजीवनी पर्वत ही लेके आ गए थे। वैसे ही लूफी ने पर्वत तो नहीं लाया, पर उसने पूरा का पूरा माउंटेन क्लाइंब किया सिर्फ और सिर्फ नामी को बचाने के लिए। तो ये थी कुछ रिजेम्बलेंस जो हमें बताती है कि भाई लूफी इज इंस्पायर्ड फ्रॉम हनुमान जी। पर
इसका मैं पूरा क्लेम नहीं कर सकता भाई, ये मेरी थ्योरी है और इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं है, कोई ऑफिशियल क्रिएटर्स का लेना देना नहीं है। तो उसके बाद की जो बाकी जो भी ये चीज़ें, कोइंसिडेंस भी हो सकता है, इंस्पिरेशन भी हो सकता है। तो अगर कोइंसिडेंस है तो भी अच्छी बात है, और अगर इंस्पिरेशन है तो बहुत अच्छी बात है कि इंडियन गॉड्स को हम देख सकते हैं एनीमे में इंस्पायर करते हुए। और यहाँ पे हमारे जो बॉलीवुड में है, हमारे जो सीरीज़ें हैं, हमारे जो कार्टून्स है, कार्टून्स तो फिर भी ठीक है भाई, पर जो हमारी मूवीज़ है और सीरीज़ है, इनमें तो भाई सरेआम इनका मजाक उड़ाया जा रहा है। और इस बार के इलेक्शन भी सिर्फ और सिर्फ धर्म के नोक पे लड़े जा रहे हैं, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। तो मैं चाहता हूँ कि भाई आप लोग भी थोड़ा धार्मिक बनो भाई, थोड़ा समझो चीज़ों को, ना कि सीधा ही भाई कुछ भी करने लगो। वी रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, यही हमारा सनातन धर्म सिखाता है। और सनातन का अर्थ ही होता है जो समय से पहले था, समय के बाद था। तो तुम्हें किस चीज़ की चिंता है भाई? जय सनातन।